हमारी जो आत्मा है वो हमारे मंदिर। राम मंदिर से भी बहुत ज्यादा गुना अच्छी सर्वे की रिपोर्ट ज्ञानव्यापी में और भोजशाला में आई। जैसे ही कोई मॉन्यूमेंट एएसआई के कंट्रोल में आता है, सबसे पहले यू गेट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं हो। इसका मतलब कि आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, उसका रिलीजियस डिटर्मिनेशन हो सकता है और वहां पे एक्ट के हिसाब से पूजा करना या जो भी एक्ट के हिसाब से परमिशन है वो सारी परमिशन आपको मिल सकती है। कि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, मूर्ति तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अगर एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई या देवता वहां पे स्वयंभू रूप में है तो समय के अंत तक देवता वहां पे इनविजिबल फॉर्म में मौजूद रहेंगे। वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। वापस पूरे विश्व को अगर हिंदू दर्शन देना है तो सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, जितने मंदिर इतिहास में तोड़े गए हैं उन सारों को वापस लेने की हम सारे लोगों को मिलकर कसम खाते हैं। आप सभी को नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ पे आज हम न्याय के लिए गए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जजेस जो बहुत ही लेजेंडरी जजेस माने जाते हैं, आज हम सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं आपको कि क्या स्तर गिर सकता है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो करीब 1.5 साल से ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट में 7-8 साल तक जज रहे, जिनके फादर लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, आज वो चीफ जस्टिस का बंगला नहीं खाली कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जब जस्टिस चंद्रचूड़ साहब रिटायर हुए नवंबर में, उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस बने, तब भी वन कृष्ण मेनन का जो बंगला है वो खाली नहीं हुआ, वो उसमें रहते रहे। संजीव खन्ना साहब रिटायर हो गए, तब भी जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बंगले में रहते रहे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही चीफ जस्टिस को नोटिस देना पड़ा कि भाई अब बंगला खाली करिए, गवाई साहब को इस बंगले में रहना है। और अभी बड़ी मुश्किल से अभी कुछ एक हफ्ते पहले जाके इतनी नोटिस के बाद बंगला फाइनली खाली हुआ। अब मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे तो लड़ाई चल रही है बंगला खाली होने की। अभी हमें जो न्याय मिलना है, हमारा जो शिवलिंग पे वजू हो रहा था उसको जो वहां पे न्याय होना है, उसमें एएसआई सर्वे होना है, उसकी बात का कहाँ टाइम है। ये जो अभी राहुल भाई ने इतनी सारी चीज़ें गिनाई, यहाँ पे तो इशू ये लगा हुआ है कि भाई पहले बंगला खाली करो। और जो हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस है जो नवंबर में रिटायर हुए, वो रिटायरमेंट के समय कहते हैं कि इतिहास मुझे कैसे जज करेगा, मैं ये जानने में बहुत इच्छुक हूँ। अब पता चल गया इतिहास कैसे जज कर रहा है। इतिहास जो है बंगला खाली करवा रहा है। तो आप सोचिए, अब ज्ञानव्यापी का केस उनके समक्ष गया, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे इनके सामने गए। अभी हम लोग मंदिरों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन एक हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट ज्योतिर्लिंग है, उसमें वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था और कर्नाटका हाई कोर्ट के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये आदेश पारित किया था। ऑर्डर में लिखा हुआ है, कोई भी बात अगेंस्ट द रिकॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, कि प्रसाद में बीफ लगाया जाता है, प्रसाद को अशुद्ध किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं टेम्पल प्रेमाइस के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज की होनी चाहिए। उस आदेश को स्टे कर दिया गया सेक्युलरिज्म के नाम पे। तो एक जो लड़ाई है, जैसे राहुल भाई ने यहाँ पे आपके सामने बताया, रवि जी ने बताया, फंडिंग की तो इशू है ही है, पर सबसे बड़ा एक आज हम सारे लोगों को कलेक्टिव होके आज कोर्ट में हमारे खिलाफ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। किस तरह से अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया कि जो इस्लामिक पैम्फलेट्स हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करना कोई ऑफेंस नहीं है। मतलब जब कन्वर्ट हो जाएगा आदमी, जब एक्चुअल ऑफेंस हो जाएगा,
तब वो ऑफेंस माना जाना चाहिए। जब वो काम कर रहा है, उस एक्ट में है, तब तक वो ऑफेंस नहीं। तो इस तरह के अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं। वक्फ के ऊपर इतना बड़ा एक मोमेंटम 2018 से, इतना जागृति का मोमेंटम, ऐसे कितने सेशंस, कितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई, और ये उम्मीद थी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून आएगा। और जब वो स्ट्रॉन्ग कानून आने के एकदम वर्ज पे था, तो उसमें भी काफ़ी डाइल्यूशन किया गया। और जब मैंने उस डाइल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो मेरे ही खिलाफ आर्टिकल लिख दिया गया कि विष्णु शंकर की जो मांग है वो ओवरजीलियस है। तो आपके साथ जो लोग इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में जो साथ चलते हैं, कभी कभी पता चलता है जब अंतिम क्षण आता है तो उसमें भी काफ़ी डाइवर्जेंस हो जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, 100 से ऊपर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, पर हमारी आपकी तरफ से कितनी याचिकाएं थी वक्फ को लेके? हार्डली 1 और 2, उनको भी नहीं सुना गया। आज वक्फ में गवर्नमेंट कंट्रोल हो, इसके ऊपर कितनी बड़ी डिबेट हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के आधार पे आज वक्फ का जो कानून है उस पर रोक लगी हुई है। जो इंटरिम ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने मई में सुनवाई की थी, आज तक उस पर फैसला नहीं आया है। और आज हिंदू मंदिरों जो गवर्नमेंट के कंट्रोल पे है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि स्थिति इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि 2013 में, मैं डॉक्यूमेंट और आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक राज्य और है, इन 4 राज्यों के जो मंदिर एंडोमेंट एक्ट हैं, HRC एक्ट्स हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज किया गया था। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी किया था। और हम सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि हमारा जो मंदिर टेकओवर है, इस स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के माध्यम से इसको रद्द किया जाएगा। 2025 में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग वापस हाई कोर्ट जाइए। तो अगर ये बात 12 साल पहले कह देते, तो कम से कम 12 साल में शायद हम कभी आगे बढ़ गए होते। और हमें बोला जा रहा है कि आप वापस हाई कोर्ट जाइए, और वहीं वक्फ में जरा सा एक पॉइंट आया कि वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रहेंगे, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है और स्टे भी दिया जा रहा है। तो ये जो आज डिस्क्रिशन के माध्यम से, सिरवई साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि एवरी डिस्क्रिशन इज नॉट बैड, पर आज डिस्क्रिशन के माध्यम से इट इज लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको एड्रेस करने की जरूरत है। और वहीं से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। अभी यहाँ पे रवि जी ने बहुत अच्छी आपको प्रेजेंटेशन दी ASI मॉन्यूमेंट्स को लेके, सॉरी विमल जी ने आपको प्रेजेंटेशन दी बहुत अच्छी ASI मॉन्यूमेंट्स को लेके। पर अभी मैं कुछ रिसेंटली अपने एक जिसे कह सकते हैं डिवोशनल ट्रिप पे जबलपुर गया था, जहाँ पे अभी 64 योगिनी मंदिर का आपने जिक्र किया, और उसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। सारे देवी देवताओं की वहाँ पे मूर्ति डिस्ट्रॉयड है, और कितनी बड़ी, एक मुझे हंसी आई, वहाँ ASI का बोर्ड लगा है कि अगर यहाँ पे किसी ने कोई डिस्ट्रक्शन किया तो 1 लाख का फाइन है। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब कुछ डिस्ट्रॉय होने के लिए बचा नहीं है, और बोर्ड लगाया है कि यहाँ पे फाइन लगेगा। अब इसी कड़ी में एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने ऑर्डर पढ़ना चाहता हूँ। ये जो ऑर्डर है, ये भोजशाला के केस का है। भोजशाला आप सब लोग जानते हैं, ये इंदौर से 70-80 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश की एक आत्मा मानी जाती धार भोजशाला, जो आज से करीब 1000 साल पहले राजा भोज ने वहाँ पे बनाई थी। माँ सरस्वती, माँ वाग देवी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, और साथ ही साथ बहुत सारे ग्रंथों की, बहुत सारे हमारे लिटरेचर की जो संरचना हुई है, उसका केंद्र ये धार भोजशाला रहा है, जहाँ पे बहुत, मतलब जिसे कह सकते हैं नालंदा अगर हम एक यूनिवर्सिटी मानते हैं, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र, और माँ सरस्वती के माध्यम से वहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉलेज की एक आउटफ्लो हुआ है, उसका एक केंद्र रहा है, जिसको जितने आक्रमणकारी हैं उन्होंने टाइम एंड अगेन तोड़ा। और जब टाइम एंड अगेन तोड़ा, उसके बाद भी समाज वहाँ पे निरंतर उसके लिए, उस जगह के लिए लड़ता रहा, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। पर वहाँ पे कमाल मौला दरगाह बना दी गई, और वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे नमाज पढ़ी जाने लगी, और इसमें काफ़ी लड़ाई होने लग गई, और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी कि नमाज आप पढ़ लें, पर बाकी दिन यहाँ पे, मतलब कुछ दिन यहाँ पे हिंदू भी पूजा करेंगे। वैसे अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली गलत है। तो ये परमिशन दी गई उस समय की सरकार द्वारा कि जिस दिन बसंत पंचमी है, सिर्फ हिंदू उसी दिन पूजा कर सकते हैं। अब कभी कभी बसंत पंचमी अगर फ्राइडे को पड़ जाए,
या अलग अलग दिन पड़ जाए तो वहाँ पे वो भी पूजा पाठ नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा जब हम लोगों ने लड़ाई की तो ये बड़ी मुश्किल से मैंने काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च करने के बाद और आरटीआई करने के बाद बहुत सारी चीज़ों के बाद ये आदेश आपके सामने जो है, ये देखिए ज़रा, इस आदेश को मेरे साथ पढ़िए और मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म की जितनी परिभाषा है उसके बाद जो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के एक सेकुलर वर्ल्ड में आज हम जी रहे हैं। I, Gauri Chatterjee, Director General, Archaeological Survey of India, in exercise of powers conferred on me in Rule Number 4 of Ancient Monuments and Archaeological Site Remains Rules 1959 and in partial modification of Order Number so and so, do hereby direct that centrally protected monument Bhojshala dash Kamal Mola Mosque, जबकि वहाँ पे कोई मॉस्क नहीं है, at Dhar shall remain open on following basis: that the Muslim community shall be allowed access to the premises as at present for Friday namaz between 1 to 3 p.m. That the Hindu community shall be permitted to access to the premise to hold traditional ceremonies on the occasion of Basant Panchami every year. That the Hindu community shall be permitted access to the premise free of charge every Tuesday from sunrise to sunset so and so. So यहाँ पे इस ऑर्डर को हमने वर्चुअली इंदौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अभी जो आपको यहाँ पे हमारे सर हैं उन्होंने आपको सेक्शन 16 पढ़ के सुनाया था। सेक्शन 16 के एग्जैक्ट वर्ड क्या है कि इफ देयर इज एनी टेम्पल और प्लेस और एनी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज अ श्राइन और अ रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप, द एएसआई विल नॉट डू एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद इट्स कैरेक्टर। मतलब सबसे पहले एएसआई प्रोटेक्टेड कोई भी अगर एक रिलीजियस साइट है तो एएसआई को यह निर्धारित करना है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, उसका धार्मिक स्वरूप क्या है, और उसके बाद एएसआई को वही काम करना है जो उसके धार्मिक स्वरूप के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द रिलीजियस कैरेक्टर हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई जगह मॉस्क है और वो एएसआई प्रोटेक्टेड है तो एएसआई विल नॉट डू एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद इट्स कैरेक्टर। मतलब उसके नेचर, उसकी प्रकृति, उसके स्वरूप के खिलाफ एएसआई काम नहीं करेगा, ये एक्ट का मैंडेट है। उसी तरह से अगर किसी जगह मंदिर है तो एएसआई कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो मंदिर के ओरिजिनल कैरेक्टर के अगेंस्ट हो। ये सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 का मैंडेट है। अब आप देखिए ये भोजशाला का पूरा मैप है जो अभी समय इंदौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और हमने जब पिटिशन की थी तो जस्टिस धर्माधिकारी साहब ने इसमें एएसआई सर्वे का ऑर्डर किया, और एएसआई सर्वे का ऑर्डर जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं उसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे किया गया कि यहाँ का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है इसको पहले डिफाइन किया जाए। और 98 डेज के सर्वे के बाद वही एएसआई जिसने 7 अप्रैल 2003 को यह आदेश पारित किया जो मैंने आपको दिखाया, एएसआई ने यह रिपोर्ट दी है कि यह पूरी जगह एक हिंदू मंदिर का प्रांगण है। अब आप देखिए यह मां वाग देवी की मूर्ति है जो आज भी लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, और उनका शर्त यह है कि जब हम उसको वापस तभी देंगे जब आप इसको ओरिजिनल जगह पे स्थापित करेंगे। ये जो संस्कृत के यंत्र और श्लोक हैं वो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये ओरिजिनल जो साइट है उससे हमने फोटोग्राफ लिए, प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स हैं, और ये सारी हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का भी पार्ट है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अगेंस्ट द रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये यहाँ की आप देख सकते हैं कि कोई भी कह नहीं सकता है कि ये कोई मुस्लिम आर्किटेक्चर है। ये सारा एक वैदिक गैलरी, पिलर्स, ये सारा एक पूरा वैदिक आर्किटेक्चर है। और इस समय यहाँ पे स्थिति ये है कि जब वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं आज भी, क्योंकि 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर वैलिड है, तो इन जगहों पे जो हिंदू चिन्ह हैं उनको वो लोग हर दिन जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। जो बीच में अभी मैं आपको हवन कुंड दिखाऊंगा उस पर थूकते हैं। और ये जो मेन मंदिर का गर्भगृह है यहाँ पे एक ऐसे सीढ़ी बना रखी है जहाँ पे इनके इमाम लेक्चर्स देते हैं और मेन यहाँ से नमाज मंदिर प्रांगण के अंदर ही नमाज पढ़ी जाती है। जबकि एएसआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। पर 7 अप्रैल 2003 में एक ऐसी सेक्युलरिज्म की मानसिकता में हम लोग आप जी रहे थे कि आप मंदिर के अंदर आके नमाज भी पढ़ लो और आप मंदिर के अंदर जाके पूजा भी कर लो, जो टोटल दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ऐसा 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर पारित किया गया जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया। तो जो एएसआई की आज यहाँ पे बात हो रही है
ये जो दरवाज़ा है इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी एएसआई के कब्ज़े में हैं। ये सारी हमारे मंत्र और संस्कृत के श्लोक्स हैं। ये बीच में हवन कुंड है जिसको अभी भी खंडित करने का प्रयास किया जाता है। ये हिंदू स्टाइल में कार्व्ड सीलिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आज भी मौजूद हैं। इसी तरह से हम सारे लोग जानते हैं कुतुब मीनार की भी पीपीटी है हमारे पास, जिसमें वहाँ लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। इस्लाम की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मतलब होता है इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद। और वहाँ पे गणेश जी और अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की किस तरह से आज भी कटी हुई मूर्तियाँ उस प्रांगण में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। उसका भी केस, तो मैं आपको एक्चुअली कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता था उदयपुर में, जो जहाँ पे महाराणा प्रताप का एकलिंग जी का मंदिर है, उससे ठीक 5 किलोमीटर दूर पे एक मंदिर है सास बहू का मंदिर। और ये सास बहू का मंदिर एएसआई प्रोटेक्टेड मंदिर है। यहाँ पे बाहर एएसआई का बहुत भव्य और दिव्य बोर्ड लगा हुआ है, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। और यहाँ पे इस समय स्थिति यह है कि कोई देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। टोटल वहाँ पे इस समय वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग शूट्स इस सास बहू टेम्पल में हो रहे हैं। और ऐसे एएसआई प्रोटेक्शन का क्या मतलब है जहाँ पे एएसआई ने सिर्फ अपना बोर्ड लगा रखा है नाम के लिए। तो ये सास बहू टेम्पल की पिक्चर्स हैं कुछ। ये मैं वहाँ पे स्वयं गया था। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाया इसके अंदर, ये गर्भगृह के अंदर कोई भी देवी देवता नहीं है। और वहाँ पे लोग जाते हैं शाम को, अलग अलग तरह के जो काम होते हैं वो सारी चीज़ें की जाती हैं। और इस तरह से पूरा डिस्ट्रॉयड प्रीमाइसेस है। और एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है कि ऐसे देखिए कितना अच्छा बोर्ड लगा है। इसको मैंने बहुत जूम करके पढ़ा भी। क्या कहता है ये बोर्ड? Assigned view to earlier 11th century, this twin Vaishnav temple, popularly known as Sas Bahu, are more evolved style, prone to profuse ornamentation and entered through a detailed। अब ये पूरा इन्होंने कंसेप्ट दिया है और अंदर सब डिस्ट्रॉयड है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि एएसआई ने सिर्फ ये जो मैं आपको बता रहा था 64 योगिनी का टेम्पल है जिसमें सारी स्ट्रक्चर्स और आइडल्स डिफेस्ड हैं, वहाँ पे बाहर एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है। क्या कहता है बोर्ड? यहाँ पे पूजा हो रही है एक मेन गर्भगृह में, बाकी सारे जो 64 योगिनी हैं वो सारी डिफेस्ड हैं, सब डिस्ट्रॉयड हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे इस पोस्टर में आइडल देख रहे हैं। और ये लिखा है दिस मॉन्यूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एज पर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2010। हुएवर डिस्ट्रॉयज, रिमूव्स, इंजर्स, ऑल्टर्स, डिफेसेस, misuses this monument shall be punishable with imprisonment up to 2 years और फाइन up to ₹1 लाख। अब कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए बचा ही नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। यहाँ पे रेस्टोरेशन की बात होनी चाहिए, जैसे कि ये भाई साहब ने बताया, पर रेस्टोरेशन की बात नहीं हो रही। ये सब वहाँ पे जो डिस्ट्रॉयड आइडल्स हैं 64 योगिनी में जो 44 नंबर, वैसे तो बहुत सारी पिक्चर्स है, पूरी 64 की 64 डिस्ट्रॉयड है। मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं 42 नंबर 44। देखिए किस तरह से ये डिस्ट्रक्शन किया गया, कितना मतलब एक कितनी बड़ी नफरत है। मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी नफरत है आइडल वर्शिपर्स के खिलाफ। और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये क्लियर तौर पे उस नफरत को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो देवी देवता है उनका पूरा अस्तित्व मिटाने के लिए, उनको पूरा काटने के लिए, जो कुतुब मीनार में भी दिख रहा है, जो 64 योगिनी में दिख रहा है, जो भोजशाला में दिख रहा है, जो सास बहू में दिख रहा है, ये सारी चीजें ये दिखाने का एक प्रयास है। ये देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं मंदिर की बात बताना चाहता हूँ। ये कर्नाटका में मंदिर है, ये भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और हम्पी में, और ये माल्यावंत रघुनाथ टेम्पल है और इसको भी कहते हैं एएसआई प्रोटेक्टेड है। और ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कोई भी एएसआई यहाँ पे मेंटेनेंस का काम नहीं कर रही है। यहाँ पे माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान अपना चातुर्मास इसी मंदिर में यहाँ पे उन्होंने किया था। और यहाँ पे भी अभी कोई मतलब पूजा पाठ बड़ी मुश्किल से हो रही है, पर मंदिर जो है बहुत ही एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका कोई भी मेंटेनेंस, जैसे कि अभी हम हुमायूं टूम की बात कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तो मेरी बात रखने का पर्पज़ ये था, बताने का पर्पज़ ये था कि अभी जैसे यहाँ पे अजंता एलोरा केव्स की भी बात की गई, वहाँ पे भी शिवलिंग है जिसकी आज हम लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। एक मेघालय में
और उसका भी केस के सारी स्टडी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। मेघालय में मौसिंगरांग केव में मेन बड़ा एक इंटरेस्टिंग शिवलिंग है जो एकदम प्रकृति द्वारा निर्मित है, स्वयंभू है, जिसमें जलधारी का भी प्रकृति ने बनाया है और शिवलिंग भी प्रकृति ने बनाया है। बड़ा उसकी फोटोज आप गूगल करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी आज पूजा पाठ नहीं करने दी जा रही है वहाँ की लोकल कम्युनिटी द्वारा। वो केस भी इस समय वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो उसका काफ़ी उसके लिए विरोध है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को इसके बारे में पता ही नहीं है। शिवलिंग एग्जिस्ट कर रहा है पर वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो इसका विरोध कर रही है कि हम क्रिश्चियन नहीं, मतलब वहाँ के जो क्रिश्चियंस भी कह सकते हैं आप और वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं दोनों इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। वो केस इस समय मेघालय हाई कोर्ट में चल रहा है पर अल्टीमेटली अभी वहाँ पे पूजा पाठ नहीं हो पा रही है। दैट्स दी अभी सिचुएशन जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम, और ये बात हमने करके दिखाई है। अभी आपने रिसेंटली संभल का उदाहरण सुना होगा, संभल का पूरा केस। संभल का पूरा केस एएसआई के अधीन आता है और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब हमने संभल का केस फाइल किया था हमने एएसआई का डॉक्यूमेंट लगाया और हमने कहा कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में लॉ ये है कि एएसआई रहेगा कब्जे में और एएसआई सेक्शन 16 के तहत डिसाइड करेगा कि यहाँ का धार्मिक स्वरूप क्या है। फिर एएसआई उसी कम्युनिटी को परमिशन देगा वहाँ पे वो काम करने के लिए जो उस स्ट्रक्चर के धार्मिक स्वरूप के अनुरूप है। आई होप आई एम क्लियर। बड़ा सिंपल सा लॉ है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कोई मंदिर या मस्जिद या कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप एएसआई के कंट्रोल में आता है तो लॉ का मैंडेट ये है, सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 का मैंडेट ये है दैट एएसआई विल डिटरमाइन द रिलीजियस कैरेक्टर एंड एएसआई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद इट्स कैरेक्टर। तो जैसे संभल में हमने ये कहा कि ये कल्कि का अवतार का पूरा धाम है, एरिया है और यहाँ पे पूर्व में मंदिर हुआ करता था और यहाँ पे इसी रिलीजियस कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए वहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सर्वे का ऑर्डर किया। और आपने देखा होगा कि पूरे जिसका कल्कि मंदिर का तो दशम ग्रंथ में भी उसका वर्णन मिलता है कि यहाँ पे किस तरह से अवतार होना है, ये सारी बातें मेंशन है। तो जब वहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चंदौसी ने ऑर्डर किया सर्वे का तो आपने देखा कि पूरे देश में कैसा एक हड़कंप मचा कि एक्स पार्टी सर्वे का ऑर्डर ले लिया, सर्वे करा रहे हैं। एक्चुअली सर्वे का मतलब क्या होता है, जो आपने ज्ञानव्यापी में सुना, जो आपने संभल में सुना, जो आपने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में सुना, भोजशाला में सुना, अलग अलग जगह जो आप सर्वे सुन रहे हैं, इट इज एक्चुअली, इसको सर्वे का टर्म जस्ट एक नॉमेनक्लेचर है। एक्चुअली द एग्जैक्ट लीगल टर्म इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर। इट इज नथिंग बट एन एक्सरसाइज ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलीजियस कैरेक्टर। रिलीजियस कैरेक्टर कैसे डिफाइन होगा? रिलीजियस कैरेक्टर वहां पे स्पॉट पे जाके अगर खंबे मिल रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां मिल रही हैं, हिंदू आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, या अगर कोई और डिफरेंट धर्म के चीजें मिल रही हैं, तो उसके बाद एएसआई अपनी ओपिनियन देती है कि भाई ये जगह उनके ओपिनियन में क्या है, क्या एग्जिस्ट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी जगह हमने पिटीशन की और जितनी जगह सर्वे हुआ ऑन लॉ एज वेल एज ऑन रिसर्च, हम सारी जगहों पे राम मंदिर से भी बेटर, ये कोई कंपटीशन नहीं, पर मैं बताना चाहता हूं कितना ज्यादा एक ट्रांजिशन हुआ है। राम मंदिर से भी बहुत ज्यादा गुना अच्छी सर्वे की रिपोर्ट ज्ञानव्यापी में और भोजशाला में आई है। ज्ञानव्यापी के केस में जब 90 दिन का सर्वे हुआ, एएसआई ने ही स्वयं कहा कि ये पूरा का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। भोजशाला में भी जब सर्वे हुआ 98 डेज का, तो एएसआई ने ही कहा कि ये पूरा का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है। इसी तरह से मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं कि अभी जैसे कि यहां पे बताया गया कि अराउंड 1000 टेम्पल्स, 1000 एंड मोर टेम्पल्स इस समय एएसआई के कंट्रोल में हैं। बहुत ही एक स्ट्रेट फाइट है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमें सिंपल सा काम करना है,
क्योंकि हमारे आप सब जानते हैं रिसोर्सेज कम है, हम लोग जितने इश्यूज टेकअप कर पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, पर जो जिस जगह के एरिया में है जहां पे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आज वर्शिप नहीं हो रही है, मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं एज अ लॉयर कि एएसआई लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ये काम नहीं कर सकती है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ को एक्टिवेट करना है। जैसे कहा जाता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुड बी सेट इनटू मोशन। अगर आपके खिलाफ कोई अत्याचार हुआ है तो आप क्या करते हैं, आप जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। आज यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं पर हम लोग कोई लीगल एक्टिविज्म अपने एंड से नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में हमने ये करके दिखाया है और ये बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है जहां पे सारे साइट्स मुक्त हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेघालय का इशू मैंने आपको बताया उसको हमने टेकअप कर लिया है, उसकी बहुत जल्दी एक लीगल कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। जो अजंता एलोरा केव्स में शिवलिंग है उसका इशू हमने टेकअप किया है, वहाँ पे बहुत जल्दी हमारा एक कमिटमेंट है कि वहाँ पे हमें पूजा पाठ स्टार्ट करानी है। और भी तरह के ऐसे केसेस, कृष्ण जन्मभूमि का मैं आपको केस बताना चाहता हूँ। कृष्ण जन्मभूमि में हमने 1904 में जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट यहाँ पे दिखाया गया, हमें उसका डॉक्यूमेंट मिल गया है जहाँ पे जो शाही ईदगाह मस्जिद है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एएसआई के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि यहाँ पे पूर्व में एक टेम्पल एग्जिस्ट करता था और उसी को तोड़ के यहाँ पे ये शाही ईदगाह मॉस्क बनाई गई है और वो वाला भी एरिया जो शाही ईदगाह मॉस्क है वो एएसआई के कंट्रोल में। अब इन सारी बातों का सबसे एक इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल और पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे ही कोई मॉन्यूमेंट एएसआई के कंट्रोल में आता है, सबसे पहले यू गेट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 3। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा, इसका मतलब कि आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, उसका रिलीजियस डिटर्मिनेशन हो सकता है और वहां पे एक्ट के हिसाब से पूजा करना या जो भी एक्ट के हिसाब से परमिशन है वो सारी परमिशन आपको मिल सकती है। तो एएसआई जो आज इलीगल काम कर रही है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसको हाईलाइट करने की जरूरत है और उसको कोर्ट में लाने की जरूरत है। मैं उदाहरण के साथ आपको बता सकता हूं कि ये चीजें प्रूव हो रही हैं और ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी यहाँ पे भाई साहब ने एक बात कही थी कि लिविंग और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स में एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये हो सकता है कि एएसआई के किसी भी अधिकारी ने एक क्लोज डोर मीटिंग में बात कही हो, पर लीगल रिकॉर्ड में एएसआई ने आज तक ऐसा कोई भी एफिडेविट नहीं फाइल किया है जहाँ पे उनका कोर्ट के सामने ये स्टैंड रहा हो कि दे हैव सम डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। क्योंकि और अगर एएसआई ऐसा कहता, पहली बात तो हमने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देखा नहीं, अगर एएसआई ऐसा कहता तो मैं बहुत ही क्लियरली कहना चाहता हूं दैट एएसआई विल बी डायरेक्टली इन कंटेम्प्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसका कारण यह है कि राम मंदिर में जो इतने साल तक लिटिगेशन चली 69 ईयर्स की, उसमें एक चीज हम बहुत स्पष्ट रूप से क्रिस्टलाइज करके आए हैं। एक चीज नहीं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, राम मंदिर के इस पूरे लिटिगेशन में जो चीज हमें मिली है, जो हमारे पूरे समाज का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कि राम मंदिर के केस में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है कि हिंदू देवी देवता एक लिविंग एंटिटी होते हैं, एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी होते हैं और वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। यह बहुत डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मॉस्क और अ चर्च। क्योंकि मॉस्क और चर्च इज अ प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, while a Hindu temple is a place where देवता is sitting in a existing form। और पराशरन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी आर्ग्यूमेंट रखा था राम मंदिर की उस पूरी हियरिंग के दौरान कि मंदिर का अस्तित्व होने के लिए देवता का होना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मंदिर है इस देश में। उन्होंने चिदम्बरम टेम्पल का उदाहरण दिया तमिलनाडु में, जहां पे एक पर्दा लगा हुआ है और वहां पे देवता को इनविजिबल फॉर्म में पूजा की जाती है और हर 5 मिनट में जैसे बाकी बिहारी मंदिर में होता है वो पर्दा हटाया जाता है, लोग हाथ जोड़ते हैं, दर्शन करते हैं, पर्दा बंद कर दिया जाता है। तो देवता का या लिंग का होना या मूर्ति का होना
एक मंदिर को परिभाषित नहीं करता है। साथ ही साथ राम मंदिर के इस पूरे केस में 3 सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल, आप लोग देख सकते हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी हमारे पास है, हम लोग शेयर कर देंगे यहाँ पे टीम से। गोपाल चंद्र शास्त्री का धर्मशास्त्र, पीवी काणे साहब, आप बहुत शायद कम लोग जानते होंगे कि ही इज अवॉर्डेड विद भारत रत्न। पीवी काणे साहब ने 7 वॉल्यूम्स में धर्मशास्त्र लिखा है। और बीके मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने हिंदू लॉ बहुत ही ऑथेंटिक लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। इन तीनों किताबों का जो सार है वो ये है कि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, मूर्ति तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। अगर एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई या देवता वहां पे स्वयंभू रूप में है, तो समय के अंत तक देवता वहां पे इनविजिबल फॉर्म में मौजूद रहेंगे। कि अगर आपने सपोज करिए भोजशाला में हमारी मूर्तियां खंडित कर दी, आपने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग को खंडित कर दिया, आपने राम मंदिर में मूर्तियां तोड़ दी, तो इस देश का जो आज की डेट में लीगल सेटअप है और इस देश में जो इस समय एक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो हमें ये इजाजत देता है उस लीगल फाइट को कंटिन्यू करने की। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 106 से आप ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए, जहां पे ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी का उस पूरे चैप्टर को उन्होंने रेफर किया है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जो मंदिर बनाने का संकल्प है वो अमर है, वो अमिट है, और वो समय के अंत तक वो जो संकल्प है वो चलता रहेगा। तो इसीलिए कोई लिविंग या नॉन लिविंग टेंपल हो ही नहीं सकता है। अगर उनका ये कंसेप्ट है वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, तो हमारा सनातन शास्त्रिक नियम भी है वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। इसमें कोई डिस्टिंक्शन हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि जेरूसलम में जो 3 समाज जो हम लोगों को सेक्युलरिज्म का जिन्होंने ज्ञान दिया, आज जेरूसलम की उस भूमि के लिए पिछले हजारों सालों से 2000 सालों से लड़ाई चल रही है। आज तक कोई जुडिशरी उसको सॉल्व नहीं कर पाई। पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आपकी ताकत रही कि 69 ईयर्स के बाद जो गोपाल सिंह विशारद ने, के नैयर साहब ने सपना देखा था, आज हम लोग 22 जनवरी 2024 को उस सपने को पूर्ण कर पाए और भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से आज वहां पे विराजमान हुए। यही काम हम लोग को ज्ञानव्यापी में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, भोजशाला में, सास बहू मंदिर में, अलग अलग जगह ये काम हम लोग को करना है। और जब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये काम करेंगे तो क्या होगा, इससे मिलेगा क्या आपको? हॉस्पिटल्स बनाइए, स्कूल्स बनाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैंने चीज़ों को समझा और जो मैंने अपने नज़रिए से देखा कि मंदिर हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कोई प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन नहीं है। जैसे अभी राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं वहाँ पे मौजूद था 22 जनवरी को। वो जो 84 सेकेंड्स का क्षण था जहाँ पे हमारे पराशरन साहब, प्रधानमंत्री, सारे लोग उस गर्भगृह के अंदर थे और भगवान रामलला को इतने दिनों की तपस्या के बाद उनके अंश को बुला के उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा था। हम सारे लोगों ने देखा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले और रामलला का जो अस्तित्व था प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां पे देवता लिविंग फॉर्म में रहते हैं और हम सारे लोगों की ड्यूटी यह है कि उस जगह को वापस रेस्टोर करें, क्योंकि मंदिर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। तो आज हम लोग इसको, अगर मैं ऐसे कहूं कि हम सनातन समाज को, अगर इस पूरे जो मुगल काल या पूरा जो गुलामी का काल रहा, उन्होंने इस बात को समझ लिया था। और जब मैंने बाबरनामा पढ़ा तो आपको मैं बताना चाहता हूं, बाबर बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो बाबर ने जब हिंदुस्तान में कब्जा करने के लिए, आक्रमण करने के लिए वो चला, तो उसने कहा कि मैं आज शराब के प्याले तोड़ रहा हूं और मैं कसम खाता हूं कि जिस तरह से आज मैं शराब के प्याले तोड़ रहा हूं, इसी तरह से एक दिन मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। ये कसम खा के चला था। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राम मंदिर में बहुत सारे हमारे समाज के लोग ऐसे आए जो कहने लगे बाबर बहुत सेकुलर था। तो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट को दिखाना पड़ा सेकुलर नहीं था, वो तो कसम खा के आया था मूर्तियां तोड़ने की। और उसके बाद यहाँ पे उसने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी, हिंदुओं के सर के काट के पिलर्स बना दिए, इतना यहाँ पे उत्पात और अत्याचार मचाया। तो जो मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाहता हूं, जितने इस्लामिक आक्रमणकारी थे, जब सन 712 से मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ, सोमनाथ मंदिर से लेके आज तक
उन सारे लोगों के बात समझ में आ गई थी कि अगर सनातन समाज को डिस्ट्रॉय करना है, तोड़ना है, इनको बांटना है, और जो अभी यहाँ पे राहुल भाई बात कर रहे थे कन्वर्जेंस की, वापस सारी चीज़ों को लेने की, उस सबका जो मूल है वो है इन सारे सनातन समाज का, जिसे कह सकते हैं कंप्यूटर का मदरबोर्ड, हमारी जो आत्मा है वो हमारे मंदिर है। तो अगर इनको कब्जा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर हमारे एजुकेशनल सेंटर्स भी थे, सोशल सेंटर्स भी थे, आध्यात्मिक सेंटर्स भी थे, और सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन का भी एक सेंटर थे। तो अगर इनको तोड़ना है, इनको डिस्ट्रॉय करना है, तो सबसे पहले इनके टेम्पल्स को तोड़ो, और वही काम उन्होंने किया। और अगर वापस हमें अपना स्व लाना है, वापस अपनी संप्रभुता लानी है, वापस अपनी सॉवरेनिटी लानी है, वापस पूरे विश्व को अगर हिंदू दर्शन देना है, तो सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, जितने मंदिर इतिहास में तोड़े गए हैं उन सारों को वापस लेने की हम सारे लोगों को मिलकर कसम खानी होगी। यह हो ही नहीं सकता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कितने मंदिरों की आप लड़ाई लड़ेंगे। सवाल यह पूछा जाना चाहिए, कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ऑन रिकॉर्ड आके ये बात नहीं कह सकता है कि हमें मंदिर तोड़ने की इजाजत है, या मंदिर तोड़ के हम मस्जिद बना सकते हैं। तो जब आप मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते, तो हम उन्हीं जगहों को वापस ले रहे हैं जो आपने तोड़े हैं। आज जब पूरा ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ था 22 जनवरी को, तो सर्वे के दौरान 16 मई 2022 को, और उसकी वर्षगांठ हर साल मैं अकेले सेलिब्रेट करता हूं ट्विटर पे डाल के कि लोग भूले नहीं, 16 मई 2022 को सोमवार के बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ी घटना हुई थी इस देश के इतिहास में। और जो बात मैं बोल रहा हूं याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है कि आज के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ये चीजें फिट नहीं हो रही हो, कभी किसी की कोई टाइमलाइन होगी, पर ये बात मेरी याद रखिएगा कि ये चीज निकल के आएगी कि 16 मई 2022 को जो ज्ञानव्यापी में बरामद हुआ था वो कोई फाउंटेन नहीं था, वो शिवलिंग है। ये सारी बातें इसलिए दबाई जा रही हैं क्योंकि जिस दिन यह स्थापित हो गया कि यह शिवलिंग है, वहां पे पूजा पाठ से कोई नहीं रोक पाएगा। काशी के लोग हमसे और आपसे बहुत ज्यादा, मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, वहां पे 1 मिनट भी आप रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए सारी बातें दबाई जा रही हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है, उदयपुर फाइल्स बन रही है, सारी चीजें ठीक है, वो एक घटना हुई, पर जो रियल इशू था, जो रियल बात है, वो है 16 मई 2022 को ज्ञानव्यापी में, उस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू टैंक में शिवलिंग बरामद होना। फाइल्स का नाम था ज्ञानव्यापी फाइल्स, और सेंसर बोर्ड ने ज्ञानव्यापी फाइल्स नहीं बनने दी, उसकी बन गई उदयपुर फाइल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये विषय है, और ये बात कभी देखिएगा उभर के सामने आएगी। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा कोर है। और अपनी बात आखिरी एक बात और बताने से उसके बाद मैं फिनिश करूंगा। राम मंदिर के केस में हम लोगों को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और हुआ। एक जो लोग बात करते हैं सेकुलरिज्म की और कंसेप्ट्स की एक होने की, या भाईचारे की, या कि हाँ सारे लोग साथ में, आप लोग सुनते होंगे क्यों को एग्जिस्टेंस की, कि को एग्जिस्ट कर सकते हैं और सारी चीजें एक बराबर ही हैं। एक बराबर नहीं है, हम एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें, दैट इज सेपरेट, पर एक बराबर नहीं है। उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है सिख समाज का। राम मंदिर के केस में पैराग्राफ 200 ऑनवर्ड्स अगर आप उसको अध्ययन करेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है इतिहास की, उसको बता के मैं अपनी बात को फिनिश करूंगा। एक इशू उठा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी दर्ज की गई थी। तो हुआ यह कि एक किताब के नाम पे प्रॉपर्टी कैसे दर्ज की जा सकती है, हाउ कैन अ बुक होल्ड अ प्रॉपर्टी, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी माना और यह कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब कैन होल्ड अ प्रॉपर्टी। ये जो प्रिविलेज है, ये जो प्रिविलेज है जो हमारे जुडिशियल सिस्टम ने, हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस ने हमें दिया है, ये किसी और चीज के लिए नहीं है, क्योंकि उनके कंसेप्चुअली फर्क है, कंसेप्ट में ही फर्क है। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप एयरपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं, आप रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते हैं, आप अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं। और इस्माइल फारूकी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉस्क इज नॉट, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पढ़ लीजिए, मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ इस्लाम। और राजीव धवन साहब ने दीपक मिश्रा साहब के सामने यह आर्ग्यूमेंट किया था कि इस जजमेंट को लार्जर बेंच को रेफर किया जाए, उसको भी 3 जजेस ने
रिजेक्ट कर दिया 2:1 की मेजॉरिटी से। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस वाइज हम लोग काफी हद तक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस समय नीड ऑफ द आवर ये है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस लेवल पे हमारी पूरी सिविलाइजेशन ने 69 ईयर्स तक अचीव किया है, आज उसको जमीन पे उतारने की, धरातल पे उतारने की, लीगल एक्टिविज्म करके कोर्ट की जो दरवाजे हैं उसको खटखटा के उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है कि इस मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि कोर्ट में तो बहुत टाइम लगेगा। भाई आप मुझे बताइए कि अगर गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में मुकदमा नहीं दायर किया होता तो आज हम लोग ये दिन भी नहीं देखते। और अगर कोर्ट जाने में इतनी हिचकिचाहट है तो कोर्ट अगर जाके सपोज करिए वर्स्ट केस सिनेरियो हमारी पिटीशन डिसमिस हो जाती है, तो कोई मुझे बताए कि आज जो आप सिचुएशन पे इससे नीचे आ जाएंगे क्या? भोजशाला में जिस तरह से 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। कुतुब मीनार में जिस तरह से आज हालत है वो वैसी चलती रहेगी। जो अलग अलग जगह जो हालत चल रही वैसी चलती रहेगी। कोर्ट में जाके मुझे लगता है कि कोई मतलब कुछ चीज आप लेके ही आएंगे। और जो हमारी स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च है इसको, अगर मेरे पास पूरा वो एक वीडियो भी है, मैंने शेयर, आज ये चल नहीं पाया नहीं तो 4 मिनट का वीडियो है कि किस तरह से हमने कोर्ट में आर्गुमेंट करके, जो इंदौर हाई कोर्ट ने जस्टिस धर्माधिकारी ने भोजशाला में ऑर्डर किया था सर्वे का, क्या हम लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं? क्योंकि हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते। समाज के अलग अलग लोगों को सामने आना पड़ेगा या अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों को, उस पैटर्न को अडॉप्ट करके आज हम लोग पूरे देश में ये जितनी साइट्स आज यहाँ पे भाई साहब ने मेंशन की हैं उन सबको हम लोग वापस लाने के लिए सक्षम है। लॉ इसकी इजाजत देता है। सिर्फ और सिर्फ इस समय जरूरत है कि हमें आपको अवेयर होना है। थैंक यू सो मच।